दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अभी मैं 3 नंबर टेबल में ऑर्डर सर्व कर रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगे, आज 2 नंबर का टेबल पहले से ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी। पिछले 1.5 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे यूँ गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपनी मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और यह टेबल तुम्हें आज खुद सर्व करनी है, तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूँगी। काम करने का 1.5 साल का मेरा तजुर्बा है। मैं तरह तरह के कस्टमर यहाँ पर हैंडल कर चुकी हूँ। मैं इस रेस्टोरेंट कम बार में एक वेटर का काम करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ। अपना खर्च चलाने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरी गरीब माँ इसका खर्चा नहीं उठा पाती। वह गांव में रहती है और मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ उनसे दूर शहर में हूँ। 1.5 साल से अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। रविवार यूनिवर्सिटी बंद रहता है, तो मैं पूरे दिन इस रेस्टोरेंट में रहती हूँ। इसकी खास बात यह है कि शहर से थोड़ा सा बाहर है और जो कस्टमर आते हैं वह काफ़ी अच्छा टिप दे जाते हैं। पर बुरी बात यह है कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेटर को गंदी नज़र से ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं, कभी हाथ भी लगा देते हैं और कस्टमर सर्विस देने के लिए सब कुछ हमें मुस्कुराकर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप में लड़के आते हैं तो और भी बुरा हाल होता है। मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में आ गई, मेकअप करने लगी थी और सोचने लगी थी, ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए मुझे बॉस ने तैयार होने को कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद मैनेजर ने कहा, वह गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 2 के पास जाओ। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया था, अपने बाल ठीक कर लिए थे और होठों में थोड़ी सी डीप कलर की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, पैरों में बूट्स थे। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल के पास चली गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर। सर, मैं आपकी क्या सेवा करूं? टेबल नंबर 2 में 2 गेस्ट आए हुए थे। 2 लड़के थे, उनमें से एक लड़का सूट बूट में था। यहाँ तो ज़्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। लाइव म्यूजिक चलती रहती है, लोग डांस करते हैं। काफ़ी हैंडसम लड़का था, देखकर ही लग रहा था काफ़ी अमीर होगा, पर मैं उन्हें पहचान ना पाई। आज पहली बार ही उन्हें देखा था। उनके साथ जो लड़का था वह जींस टॉप में था। उसने कहा, हर्षित, क्या लेने वाले हो, बताओ। हर्षित की नज़र तो मुझ पर ही टिक गई थी। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम हर्षिता है। उसने अपने दोस्त से कहा, कैलाश, तुम मेनू डिसाइड कर लो। कहकर उसने मेनू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया और मुझे सर से पांव तक देखे जा रहा था। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट से वहां पर खड़ी थी, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर, मेरी हेल्प चाहिए। क्या शायद आपको समझ ना आ रहा हो, क्या ऑर्डर करें? मेरी बात सुनकर हर्षित मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। ना जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह लोग मुझे वेट कराए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हर्षित ने कहा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, यह मेरा काम है, मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, एक काम करती हूँ सर, आप मेनू डिसाइड कर लें, तब तक मैं दूसरे टेबल में जा रही हूँ। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ। मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत ही ऑड लग रहा था, इसीलिए मैंने उससे ऐसा कह दिया था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी थी। बाकी वेटर्स दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर को संभाल रही थी। रूपा ने तो एक नज़र मुझे देखा भी था और इशारे से शायद मदद भी मांग रही थी। यह कहकर मैं जाने लगी कि अचानक हर्षित ने पीछे से आवाज़ दी, मिस, आप हमें यूँ छोड़कर कैसे जा सकती हैं? हमने तो यह सीट पहले से ही रिजर्व करवाया हुआ है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने काफ़ी मीठी अंदाज में कहा, सर, आपने टेबल बुक कराया है पर वेटर्स नहीं। वेटर्स का काम तो सारे कस्टमर्स को सर्व करना है और अभी यहाँ काफ़ी रश है। मैं आपके पास काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। कहकर मैं हर्षित की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया था कि उसकी नौकरानी नहीं हूँ, कि जब बाबू का मूड हो तब ऑर्डर करेंगे। तब तक वेटर्स को खड़ा करके उसके जिस्म को निहारे। मेरी बात सुनकर हर्षित ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहने लगा,
अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए तो मैं थोड़ी सी घबरा गई। अगर मैनेजर को मेरी शिकायत कर दे तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा, कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। हर्षित ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वह मैनेजर के पास जा ही रहा था कि मैं पीछे पीछे जाने लगी। हर्षित का अचानक हाथ पकड़ लिया। मैं काफ़ी घबरा गई थी कि मेरी शिकायत ना लगा दे। मैनेजर को मुझसे काफ़ी उम्मीद थी, मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, मिस्टर हर्षित, आप 2 मिनट मेरी बात सुन ले। ऐसा कहकर मैं उसे रेस्ट रूम एरिया में लेकर आ गई थी। मैंने कहा, सर देखो, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, यहाँ काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज़ आप मैनेजर को कुछ ना कहें। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अपने दोस्त के साथ ना जाने क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। उसके टेबल पर आकर खड़ी हो गई। हर्षित के फ्रेंड कैलाश ने मुझे कुछ ड्रिंक्स मंगवाया। अब मैंने राहत की सांस ली। बाहर जाकर उनके लिए पसंदीदा ड्रिंक्स का इंतजाम करवाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर उनके पास आ गई। उसने मुझे कुछ स्नैक्स लाने को कह दिया। मैं स्नैक्स लाकर जैसे ही उनकी टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गई। कैलाश हर्षित से कह रहा था, अगर तुम्हें मीका पसंद नहीं है तो शादी के लिए ना क्यों नहीं कर देते? तुम इतने पावरफुल हो, अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात मानो, यह रिश्ता ठुकरा दो, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। इतना सुन लिया था। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर। वह दोनों मेरी ओर देखने लगे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उनका स्नैक्स शेयर किया था। फिर वह लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगे थे। तब तक मैं दूसरे टेबल में काम संभालने लगी। रूपा ने कहा, यार तुम कहाँ थी? आज इतना रश है, दौड़ते दौड़ते हमारी हालत ख़राब हो गई है। मैंने कहा, मैनेजर साहब ने मुझे टेबल नंबर 2 को सर्व करने के लिए लगा रखा है। कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, पर शायद उनकी टेबल में जाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। बीच बीच में हर्षित की टेबल में जाकर उनके बारे में भी पता लगा ले रही थी। आज यूँ दौड़ते भागते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हर्षित ने इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल के पास आ गई थी। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 5,000 का टिप दिया। यह देखकर मुझे बहुत ही झटका लगा। 100-500 टिप तो हमें हर टेबल में मिल जाता था, पर आज तक इतना ज़्यादा टिप मुझे कभी नहीं मिला था। हर्षित कहने लगा, तुमने काफ़ी अच्छा सर्व किया। थैंक यू मिस हर्षिता। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। ऐसा कहकर मैं वापस किचन में आ गई थी। बचा हुआ काम खत्म कर रही थी। रात के 1 बज चुके थे। शाम 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। कभी कभी काम खत्म करते करते 2-3 बज जाते थे। 1 बजे के बाद मैं बाहर निकल आई। मैं सोचने लगी, घर कैसे जाऊंगी? यहाँ से मेरा घर करीब 1 किलोमीटर दूरी पर था। इतनी रात को जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना था। मैं चलने लगी थी, अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार देखकर तो मैं बेहद घबरा गई थी। कई बार कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में वेटर्स के पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे मैं पीछे मुड़ी तो मेरे सामने हर्षित खड़े थे। मुझसे कहने लगे थे, मिस हर्षिता, आप घर कैसे जाएंगी? मैंने कहा, सर मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज़ इसी टाइम पर मेरी शिफ्ट पूरी होती है। जाने का इंतजाम नहीं रहता है तो मैं पैदल ही जाती हूँ। तो दोस्तों, आगे हर्षिता की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।